हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर सिमीज स्पैरो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डू यू लव बर्ड्स एंड एनिमल्स? सोचिए कि आपको पशु और पक्षी पसंद हैं। व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड ए wounded बर्ड और एनिमल ऑन द रोड? आप क्या करेंगे जब आपको सड़क पर कोई घायल पशु और पक्षी मिले? डू बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो फील पेल एंड प्लीजर लाइक अस? क्या पशु पक्षियों को भी हमारी तरह दुख और प्रसन्नता महसूस होती है? लेट्स स्टार्ट। सिमी वाज ए लिटिल गर्ल। सिमी एक छोटी लड़की थी। शी लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी और पशु। वो पशु और पक्षियों को बहुत प्रेम करती थी। वन डे, एक दिन, शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट विथ हर मदर। वन डे, एक दिन, शी वॉज रिटर्निंग, वह लौट रही थी, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, विथ हर मदर, अपनी माता जी के साथ। ऑन द वे, रास्ते पर, शी सा अ स्मॉल स्पैरो, उसने एक छोटी चिड़िया देखी। इट वॉज लेइंग ऑन द रोड, वह सड़क पर लेटी हुई थी। इट वॉज wounded। wounded का मतलब मैंने क्या बताया? घायल। wounded का मतलब होता है घायल, वह घायल थी। सिमी टुक द स्पैरो होम, सिमी चिड़िया को घर ले आई। मदर, माँ, विल इट फ्लाई अगेन? क्या यह दोबारा उड़ सकेगी? शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। आस्क्ड यानी पूछा। सिमी ब्रिंग इट टू मी, सिमी इसे मुझे दे दो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सिमी ब्रॉड द स्पैरो, सिमी चिड़िया को ले आई। टू हर मदर, अपनी माँ के पास। एंड शी लुक्ड एट इट केयरफुली, और उन्होंने उसकी अच्छी देखभाल की। वन ऑफ इट्स विंग, उसका एक पंख, विंग का मतलब पंख, उसका एक पंख, वाज ब्रोकन, टूट गया था। सिमीज मदर, सिमी की माँ, वॉश द वुंड, उन्होंने घाव को धोया। विथ क्लीन वाटर यानी साफ पानी। शी अप्लाइड सम, उन्होंने कुछ क्या अप्लाई की? मेडिसिन, दवाई अप्लाई की। क्या अप्लाई की? मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब क्या होता है? दवाई। कुछ दवाई लगाई उस पर, घाव पर। ऑन द वुंड, घाव के ऊपर। एंड बैंडेज इट, और उसे पट्टी बांधी। सिमी ब्रॉड सम ब्रेड क्रम्स, सिमी कुछ रोटी के टुकड़े ले आई। एंड गेव इट, और उसे दिया। टू द स्पैरो, चिड़िया को। द स्पैरो पिक्ड एट द क्रम्स, चिड़िया ने रोटी के जो टुकड़े थे उसे चुग लिया। सिमी गेव इट सम वाटर टू ड्रिंक, सिमी ने उसे पीने के लिए कुछ पानी भी दिया। आफ्टर 3 डेज यानी 3 दिन बाद, इसी प्रकार सिमी और उसकी माँ उस चिड़िया की देखभाल करती रही। उसे खाना दिया, पानी पिलाया, उसे घाव पर दवा लगाई। द स्पैरो वाज बेटर, 3 दिन बाद क्या हुआ? चिड़िया अच्छी हो गई थी। इट बिगेन टू हॉप अराउंड द रूम, वह कमरे में चारों तरफ उड़ने लगी। खुदकने लगी। सिमी वाज हैप्पी टू सी इट, इसे देखकर सिमी खुश हो गई थी। द स्पैरो हॉप्ड बिहाइंड सिमीज wherever she went, चिड़िया फुदकती रहती सिमी के पीछे पीछे। wherever she went, जहां जहां वो जाती। कौन जाती? सिमी उसके पीछे पीछे फुदकती रहती थी। विद इन 1 वीक, एक सप्ताह में, द स्पैरो बिकेम कंप्लीटली क्योर्ड, चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। कंप्लीट यानी पूरी तरीके से, क्योर्ड ठीक हो गई। इट्स वुंड, उसका घाव, हील्ड अप, अब भर गया था, उसका घाव भी भर गया। सिमी टुक इट टू द गार्डन, सिमी उसे कहाँ ले आई? गार्डन में, बगीचे में। इट फ्लू फॉर सम टाइम, वह कुछ समय के लिए उड़ी। एंड देन सेट ऑन अ ट्री, और एक पेड़ पर बैठ गए। सिमी क्लैप्ड इन जॉय, सिमी ने ताली बजाई। किससे? खुशी के मारे ताली बजाई। सून, जल्दी ही, इट फ्लू अवे, वह उड़ गई। इन द स्काई, आसमान में। सिमी एंड हर मदर वर हैप्पी, सिमी और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर आज खत्म हो गया है। आज हम इस चैप्टर की वीडियो देखने के साथ साथ ही इसके जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड बैंक की, वो भी आप अपनी जो शीट है, अपनी आंसर बुक है, उसमें लिखेंगे। सभी बच्चे, जैसे स्पैरो, स्पैरो का मतलब चिड़िया। वुंड, वुंड का मतलब घाव। विंग,
विंग का मतलब पंख। बैंडेज पट्टी, जब घाव वगैरह हो जाता है तो पट्टी होती है ना, तो वो पट्टी। होप यानी आसपास में कूदना।